वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के एपिसोड 379 और 380 के बारे में। तो नाज़रीन, आपने आज के एपिसोड 379 में देखा होगा कि काव्य को अपनी पर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। वो यही बात ईशा को बताएगी। ईशा, जो पहले ही अवनी से बहुत ज़्यादा तंग है, वो इस बात को गौर करेगी और वो अवनी के कमरे में जाएगी बहाने से उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए। वो जाएगी और अवनी के कपड़ों को इधर-उधर करना शुरू कर देगी। उतनी ही देर में पीछे से अवनी आ जाती है और उसी वक्त ईशा के हाथ में लगता है अवनी का फ़ोन। ईशा जब फ़ोन को देखती है तो वो बहुत हैरत की निगाहों से अवनी को देखती है और वो उसे पूछती है, ये क्या है, ये कहाँ से आया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है, तुम्हारा किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तुम चुप-चुप करके किससे बातें करती हो? अवनी, अब सब कुछ सच बता दो। उतनी ही देर में दादा भाई आते हैं और वो ईशा और काव्या से कहते हैं, तुम लोग अवनी के कमरे में क्या कर रहे हो? ईशा ये सारा मामला दादा भाई और टाइमा को बताती है और उसी वक्त अवनी मासूम सी शक्ल बना के कहती है कि मैं किसी से बात नहीं करती। देख लीजिए ईशा जी, इस फ़ोन में सिर्फ मेरी माँ का नंबर है, वो भी मैं छुप छुप करके बात करती हूँ ताकि मेरे घर वालों को पता ना चल सके। अगर आप चाहें तो आप अभी इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। ईशा उस नंबर पे कॉल मिलाने ही वाली होती है। अवनी रोते हुए कहती है, अभी ना मिलाइएगा, अभी घर में मेरे बाबा होंगे और वो मेरी आवाज़ सुन के बहुत गुस्सा करेंगे। वो मुझे जान से मारने की पहले ही धमकी दे चुके हैं। ईशा, जो दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि अब तो अवनी के ख़िलाफ़ मेरे पास एक पक्के सबूत आ गए हैं, अब अनवी को कौन बचाएगा। लेकिन अनवी की ये बात करने के बाद ईशा, दादा भाई और ताई माँ बिल्कुल चुप कर गई। उन्होंने कोई बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद ईशा खाना खाने बैठती है तो उसको अनवी की सारी बातें याद आती हैं, जब उसने दादा भाई से शादी करने की कसम खाई हुई थी। सोचते ही सोचते ईशा बहुत तेज़ी के साथ खाना शुरू हो गई। दादा भाई उसी वक्त आ गए और दादा भाई ने ईशा की हरकत को महसूस किया। उन्हें पता चल गया कि ईशा उन्हीं से जेलस हो रही है, जलन महसूस कर रही है। दादा भाई दिल ही दिल में खुश थे और वो ईशा के पास आए और उसके आगे खाना और पेश किया और ईशा जल्दी और जज्बाती के आलम में वो सब भी खा गई। मेरे भाई नाज़रीन, ये मैंने आपको एपिसोड 379 के बारे में थोड़ी सी आगाह किया है। अब मैं आपको 380 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। 380 के प्रोमो के मुताबिक ईशा सूरज को कहेगी, क्या तुम मेरे पहले वाले सूरज बन सकते हो? क्या तुम दादा भाई को छोड़ सकते हो? क्या तुम सिर्फ मेरे सूरज बन सकते हो? दादा भाई उस वक़्त कहेंगे कि अगर तुम मेरी ईशा बन सकती हो, पुरानी ईशा जो सिर्फ मुझे ही चाहे, मुझसे ही प्यार करे, मेरी ही बात सुने, तो मैं तुम्हारे लिए पहले वाला सूरज बन सकता हूँ। अगर मेरे सामने आईएसपी ईशा खड़ी होगी तो तुम्हारे सामने दादा भाई खड़े होंगे, और अगर मेरे सामने मेरी प्यारी ईशा खड़ी होगी जो सिर्फ मेरा कहना मानती है और सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तो उसके सामने उसका प्यारा सूरज खड़ा होगा जो सिर्फ उसी के लिए जान देता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या सूरज ईशा के लिए दादा भाई का रूप छोड़ देगा? और क्या ईशा दादा भाई के लिए अपनी आईएसपी की अक्कड़, जो उसमें गरूर है, उसको तोड़ देगी? और क्या उनमें अपनी चालों से बाज आएगी? क्या वो आगे भी पकड़ी जाएगी? तो मेरे प्यारे नाज़रीन, हो सकता है आप 380 में ईशा की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाएगी जो उन्वी के माजी के बारे में जानते हों, जो ईशा की बहुत मदद कर सकते हैं और वो उन्वी की सब चालों को बेनकाब कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।